हमारे साथ हैं कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी जी। उनके द्वारा अभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया गया है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण रहे। बंसल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। काफ़ी लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, 10 वर्ष विधायक भी आप रहे हैं। अब लेकिन अचानक से एक इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी से होता है। 3.5 वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सिंधिया जी के सहयोग से अनेक विधायकों को साथ लेकर सरकार बनाई है, तब से लगातार मैं स्वयं, मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता और ग्वालियर चंबल संभाग के कार्यकर्ता पीड़ित हो रहे हैं। विकास कार्यों में हमारे रोड़े अटकाए जा रहे हैं। चाहे बिजली मंत्री हो प्रद्युमन तोमर जी, चाहे प्रभारी मंत्री हो, दोनों अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं। मेरे कोलारस विधानसभा में 24 घंटे हस्तक्षेप करके मुझे विकास कार्यों को रोका जा रहा है। आज भी वर्तमान डीएफओ यादव जी, जिनको प्रभारी मंत्री लेकर आए हैं, मेरे 75% अगरा सब स्टेशन पर जो कार्य हो चुका है, उनके आने के बाद 25% कार्य सड़क किनारे खंभे गाड़ने को लेकर के रोक दिया गया। मैंने सारे नेतृत्व से बात की है, अभी भी चालू नहीं हुआ। बिजली से अनेक किसान परेशान हैं। तो उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं कि संपूर्ण विकास कार्यों को रोककर भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी सिंधिया खेमे के मंत्री हैं, सब लूटने में लगे हैं मध्य प्रदेश को। भारतीय जनता पार्टी को भी शर्मसार किया है। मैं लगातार पीड़ित भी हो रहा था। मेरे ऊपर भी प्रभारी मंत्री द्वारा लगातार मुकदमे लगाए जाने के प्रयास किए। एक मुकदमे में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप करके मुझे बचाया। अब इसको घुटन और पीड़ा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं भाजपा का विधायक, भाजपा की मेरी सरकार, मेरा ही प्रभारी मंत्री, मेरा ही भाजपा का मंत्री मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे और एफआईआर पर पूरी जोर लगा दे और मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करके मुझे बचाना पड़े। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। तो हमने अभी एक चीज़ भी और देखी। अभी आपने जब कोलारस के अंदर गौशालाओं को लेके भी आपने मुद्दे उठाए, उनको भी फंड वहाँ पर नहीं मिला था। इसके साथ साथ राशन की जो कालाबाजारी है वो भी वहाँ पर हो रही थी, उसको लेके भी आप बेबाकी से वहाँ के चाहे राजनेता हो चाहे अधिकारी हो आवाज़ उठाते रहे। तो क्या वाकई मानते हो उस टाइम पे जो भ्रष्टाचार था वो भ्रष्टाचार उस वक्त भी था और अभी भी वो भ्रष्टाचार बना हुआ है? मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी कोलारस विधानसभा में सुशासन के मैंने पूरे प्रयास किए। मेरे रहते हुए आज तक वहाँ सुशासन थानों पर, तहसीलों पर रहा है। और जो गौशाला की आप बात करते हैं, मैंने इस विषय को विधानसभा में भी उठाया। 15 रुपये मात्र सरकार देती है, जिसमें गौशालाएं संचालित होना संभव नहीं है। ये रिकॉर्ड इस बात का गवाह है। माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत भी मैंने 2 बार कहा कि कुछ राशि बढ़ाई जाए। बजट में भी 1 रुपये गौशालाओं के लिए नहीं दिया गया। इधर उधर से उधार मांग करके मुख्यमंत्री जी 5-5 महीने में पैसा डालते हैं। मेरा गौ माता से लगाव है। हम सनातनी हैं, हम हिंदू धर्म को अपनाने वाले लोग हैं। गौ माता में हमारे 36 कोटि देवता वास करते हैं। सड़कों पर गौशालाएं, गायें हमारी मर रही हैं, गौ माताएँ जगह जगह भूखी प्यासी पड़ी हुई हैं। एक गौशाला मैंने भी 1000 गाय की गोद ली है, उसका निर्माण भी मैंने कराया शासकीय योजना में। उसमें मात्र 15 रुपये मिलते हैं। मैं आप सबके सहयोग से, परिवारजनों के सहयोग से उसको संचालित कर रहा हूँ। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ना तो पैसा बढ़ाया है, ना कहीं मदद करने को तैयार है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहाँ संवेदनशीलता होनी चाहिए, लेकिन सरकार संवेदनशीलता दिखा नहीं है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि सिंधिया जी के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद हमने ये देखा कि शिवपुरी में से कई मंचों के कार्यक्रम थे, उसके अंदर आप भी मौजूद थे और सिंधिया जी भी मौजूद थे। और कई दफ़ा हमने ये देखा कि आपके और सिंधिया जी के बीच में जो पुराना एक जो कंट्रोवर्सी थी, तो उसको उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कई बार कोशिश की। ऐसा हमने मंचों के माध्यम से देखा है। क्या कहेंगे आप? डैमेज कंट्रोल करके दिखाना और सहानुभूति लेना, जैसा कि आपने सवाल किया है, ये उनको अच्छे से आता है। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनको भी मैंने बार बार कहा कि आप प्रभारी मंत्री जी को समझाइए, मैं आपके खिलाफ कोई बात करता हूं, आपके मंत्री के खिलाफ कोई बात करता हूं, भ्रष्टाचार मचाता हूं या विकास में पीछे हूं तो मुझे बता दें। पर लगातार मेरे कार्यों को रोकना, मुझे प्रताड़ित करना, मेरे क्षेत्र में रिश्वत लेकर के अधिकारियों को तैनात करना, ये कहाँ तक उचित है। और अंतिम ये लड़ाई मैंने 1.5 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के हाउस पर शिवपुरी जिले की कोर कमेटी की 20 लोगों की बैठक में भी कही कि माननीय मुख्यमंत्री जी केवल मुझे 5 मिनट दे दीजिए। 3.5 साल से अनेक बार कहा है, आप नहीं दे पाए। प्रभारी मंत्री जी के सामने मेरी पीड़ा सुन लीजिए।
तो मुझे दुख हुआ उस दिन तक, आज तक है और जीवन भर रहेगा, कि मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत संवेदनशील मानता हूँ, लेकिन किस दबाव में है वो। अपने विधायक की पीड़ा 3.5 साल सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रभारी मंत्री क्या बर्ताव हमारे साथ कर रहा है, मैं अधिकारियों से अपने कार्यकर्ताओं के काम नहीं करा पा रहा हूँ। मेरा कार्यकर्ता मुझसे पीड़ित होता है, रोता है यहाँ करके। लगातार कंट्रोलों की आपने बात करी, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी जांच करा लें। 142 की 142 कंट्रोल हैं, सिंधिया जी के साथ आए हुए लोग कॉलरस में चला रहे हैं। मेरा लगातार उनके साथ संघर्ष रहा है। मैंने कई 15 लोगों पे FIR कराई, 3 प्रबंधकों पर कराई, लेकिन सुधार आने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि महेंद्र यादव जी पूर्व विधायक के गाँव में जनता ने 15 दिन पहले चक्का जाम किया है कि गरीबों को कंट्रोल नहीं मिल रही। मैंने उसकी भी शिकायत ऊपर तक की, पर मैं मजबूर हूँ। प्रभारी मंत्री उनके जितनी सेवा जनता की दे पाया, मैं पीछे नहीं रहा। लेकिन सरकार ने इन मामलों में सिंधिया जी के मंत्रियों के या सिंधिया जी के लोगों के खिलाफ न्यायप्रियता में मेरी एक बात नहीं सुनी। इससे आहत होकर प्रथम नंबर में पार्टी छोड़ रहा हूँ। अच्छा, अब देखा जा रहा है कि चुनाव के अंदर तकरीबन 40 दिन का वक्त रह गया, आचार संहिता लग सकती है, तो ऐसे में आपका इस्तीफा, तो अब कोई अन्य पार्टी में जाने का आप सबको मालूम है कि मैं राजनीतिक नहीं था। मैं 2003 से आज तक यहाँ पूरे शहर जो जल संकट से पीड़ित था, उसको सामाजिक भाव से मैंने मदद करने की कोशिश की। पानी वाले विधायक, बाद में मेरा नाम उसी से पड़ा, और मैं जनसेवा में भरोसा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ। पूरे ज़िले के लोगों से मैं चर्चा करूँगा, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, क्षेत्र के हों, जनता के हों, या प्रबुद्धजन हों, या मीडिया के साथी हों। आप सब जो मार्गदर्शन देंगे वो कदम मैं उठाऊंगा। आप सब कहेंगे कि विधायक जी भ्रष्टाचार का बोलबाला है, आप इन चीज़ों में शामिल नहीं हो, आप तो व्यक्तिगत रूप से सेवा करो, मैं उसमें प्रसन्न रहूँगा। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि मान लो आप कोई राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो आपकी कोलारस और शिवपुरी दो विधानसभा है, इसमें से किसको आप प्रमुख लेंगे? जब तक पूरे ज़िले के लोग मुझे अपनी सहमति निर्णय नहीं देंगे कि मुझे कांग्रेस ज्वाइन करके चुनाव लड़ना चाहिए, मैं व्यक्तिगत निर्णय नहीं लूँगा। तो अभी हम बात कर रहे थे कोलार विधायक गिरिधर रघुवंशी जी से, और उन्होंने साफ विभागी से हमारे लिए बताया कि उन्होंने ख़ास तौर से जो महल समर्थक मंत्री आए थे, उनके भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है, और किस पार्टी में उनको जाना है फिलहाल अभी किसी तरह का उनके द्वारा फैसला नहीं किया गया है, और ये आने वाला समय बताएगा कि वो अपना रुख किस पार्टी की ओर करते हैं। कैमरामैन साकिर अली के साथ फरमान अली, बंसल न्यूज़, शिवपुरी।